अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उसूल हदीस पर मुस्तकिल 3 किताबें लिखी हैं। अब चूँकि उलमा से हमारा एक दौरा जारी है, इस मौका पे मैं समझाना चाहता हूँ कि इब्न हजर रहमहुल्लाह की सारी ज़िंदगी उलूम हदीस के साथ गुज़री है। अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। जब भी इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब नुज़हा तो नज़र का मुताला करना है तो ये तो मुख्तसर किताब है ना, मुफस्सल नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप हसन लिज़ाती का मुताला कर रहे हैं नुज़हा में, यहाँ से मुताला करें। फिर अनुकत हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की मुक़द्दमा इब्न सलाह पर मुफस्सल दरासा है, मुफस्सल तहक़ीक़ है, मुफस्सल शरह है, मुफस्सल तनकीद है। अनुकत जो बहस नुज़हा में आपने पढ़ी है, जब तक वही बहस अनुकत अला इब्न सलाह में इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब में ना पढ़ लें तो उतनी देर तक मुताला छोड़ना नहीं। यानी पहले इसमें मुताला करें, बड़ा कुछ मिलेगा, फिर वही बहस इस किताब में भी मुताला करें, अनुकत के अंदर भी। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। फ़ज़ीलत शेख हाफिज़ सनाउल्लाह ज़ाहिदी हाफिज़हुल्लाह ने फ़तहुल बारी से फ़वाइद जरह व तदील के उलूम हदीस के असूल उन्होंने अलग वो तरतीब दिए हुए हैं और वो किताब मतबू है तौजीहुल कारी के नाम से। फ़तहुल बारी के फ़वाइद को अलग मरतब किया है। अच्छा, जिस बहस का नुज़हा में मुताला करना है असूल का, उसका फिर आपने नुकत में मुताला करना है। इसके बाद तौजीहुल कारी किताब गूगल पर है, नेट पर है, PDF, वहाँ से डाउनलोड कर लें, छपी भी हुई है। उसमें भी जो बहूस फ़तहुल बारी में मुंतशर हैं, अलग अलग हैं, तो शेख ज़ाहिदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने उनको मरतब कर दिया है। तो बड़ा अच्छा हुआ, उन बहसों को भी हमने देखना है। एक हमारे फ़ाज़िल भाई शिगिर्द हैं मोहम्मद उस्मान हाफिज़हुल्लाह फैसलाबाद से, उनको बड़ा लगन है, बड़ा शौक़ है, वो मुताला करते रहते हैं, कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की किताब नस्ब, उनकी किताब जो सहाबा पर है, क्या नाम, नहीं अल-इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, अल-इसाबा। तो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल-इसाबा किताब में जो जरह व तदील पर बहस की है या उलूम हदीस पर बहस की है, हमारे फ़ाज़िल दोस्त और शिगिर्द मोहम्मद उस्मान साहब ने उनको अलग मरतब कर दिया है। मुझे बता रहे थे कि वो थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, इंशाअल्लाह वो हम शाया करेंगे। जब छप जाए वो, तो वहाँ से भी इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो उसूली बातें की हैं वो उनका भी मुताला करना है। मैंने पहले भी अपने एक दर्स में इशारा किया था कि कोई नौजवान उठे जो इब्न हजर रहमहुल्लाह की उलूम हदीस पर जितने भी बहूस हैं वो हर किताब में हैं। तलखीसुल हबीर पर भरी हुई है और फ़तहुल बारी भरी हुई है, दीगर जितनी भी किताबें हैं इब्न हजर रहमहुल्लाह की, अज्ज़ा हैं, छोटे छोटे रसाइल हैं, लंबी लंबी किताबें हैं। इन तमाम किताबों से उसूल हदीस का एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार होना चाहिए, ताकि जब हम एक किताब का मुताला करें तो नीचे दीगर किताबों के फ़वाइद भी मुरतब और जमा हों। तो इससे हमें बड़ी शरह सदर नसीब होगी, क्योंकि जो कसीरुल तसानीफ़ इंसान है ना,
कसीरुल जिहाद बंदा, कसीरुल तसानीफ बंदा, वो कोई ना कोई बहस, कोई यहाँ कर दी बहस, कुछ यहाँ कर दी, कुछ वहाँ कर दी, कुछ वहाँ कर दी। तो अगर उनकी फ़वाद को मुरतब कर दिया जाए तो वो बड़ा कीमती काम होगा। एक अरब शेख ने बुलूगुल मराम पर इब्ने हजर रहमहुल्लाह की किताबों से ही फ़वाद को जमा कर दिया है। यानी इब्ने हजर की किताब बुलूगुल मराम की शरह भी इब्ने हजर के कलाम से जमा कर दी है। तो कितना फ़ायदा हुआ, बड़ा मुफीद काम हो गया। तो ये भी काम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, जब तक एक शख्स की एक मसला पर तहकीकात का मुताला नहीं कर लेते उतनी देर तक शरह सदर होगी नहीं। बारक अल्लाह फीक।